तो लीजिए, मैत्री मूवी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया है सनी पाजी का, मतलब जाट फिल्म का, जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड। मतलब ध्यान रखिएगा, गदर की तरह, मतलब वो नहीं है कि गदर 2 की तरह जो करा गया था दबा के छुपा के, छोटे कम उसमें कम स्क्रीन्स पे, ये भाई वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहे हैं ये। लेकिन इस पोस्टर से सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जो दिल खुश हो गया, वो थी ये फोटो। ये फोटो आप सबने भी देखी होगी, आपकी स्क्रीन पर भी मैं डाल रहा हूँ ये फोटो। यार क्या लुक आया सनी पाजी का, ये फियर्स लुक, एकदम रॉ इमोशनल। सामने भी नहीं देख रहा है, नीचे देखते हुए फोटो है, और जो आंखों का लुक है और जो पूरा माथा आप देखिए, वो जो तेवर दिख रहे हैं ना यहाँ पे यार, ये मतलब गजब गजब। कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है सीधा ये पोस्टर इमोशंस के साथ में। और नीचे आप देखेंगे पोस्टर के अंदर तो सनी पाजी जीप चला रहे हैं और जीप में कई सारी महिलाएं बैठी हैं। ये वही केस है जो हमने ट्रेलर के अंदर देखा था या टीज़र के अंदर देखा था, कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। जो जो रणतुंगा के गुंडे हैं वो महिलाओं के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, और सनी पाजी उनको बचा के लेके जा रहे हैं। तो उसके पीछे खूब सारे गुंडे लगे हैं, हाथों में तलवार लेके, बाइक चल रही हैं, लोग दौड़ रहे हैं, जीप चल रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और लेकिन पूरा का पूरा अगर आप पोस्टर देखेंगे तो देख के लग रहा है यार क्या धमाल, क्या मतलब यही चीज़ बॉलीवुड मिस कर रहा था। अच्छा, इससे पहले जो पोस्टर आया याद होगा, जिसमें कंचा सोडा की बोतल पी रहे हैं। क्या गजब यार, मतलब आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको मुझे बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो एक कंचे सोडे की बोतल होती है, तो वो लेमन में, आजकल तो बचपन में जब जब छोटे दुकान पे, जब शुरुआत में इतना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का नहीं था, तो सोडे की तरह वही चलती थी। आजकल तो बहुत तरह की चीज़ें हो गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वैरायटी बहुत हो गई। उस समय तो एक वही वैरायटी होती थी, और एक प्लास्टिक की कैप आती थी उसको खोलने के लिए, अब भी आती होगी ज़ाहिर तौर पर। हमारे पास तो एक सुआं होता था उसको खोलने के लिए, उससे भी मार के खोलते थे। तो मतलब वो जो बोतल का अंदाज है, वो कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब ये बहुत महंगे वाली कोला और महंगे वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, महंगे वाली दारू का प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप लाइन से देखेंगे, स्टार्स दारू के एडवर्टीजमेंट के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पैसा अच्छा मिलता है। गुटखे के एडवर्टीजमेंट के लिए लोग खड़े रहते हैं, सनी पाजी ऐसा नहीं करते। बस मुझे मतलब यहाँ ये लगा कि यार क्या नॉर्मल एक कंचा सोडा की बोतल से वो तेवर दिखाया जा सकता था जो सनी पाजी के पोस्टर में दिखाया गया है। और इसके लिए आपको गोपीचंद मालिनी की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये अकेला नहीं है, लाइन से देखेंगे जितने पोस्टर्स आए हैं, या फिर वो वाला देखिए, वो सिगरेट वाला, आमतौर पर सनी पाजी को सिगरेट पीते हुए आप नहीं देखेंगे, लेकिन इसके अंदर गोपीचंद मालिनी ने उन्हें एकदम देसी टच देने के लिए, रॉ टच देने के लिए वो सिगरेट भी पिलवा दी, और सिगरेट मुंह पे रख के वो जो शॉट आया था, क्या स्वैग आया था यार, क्या स्वैग आया। अब कहानी यह है कि अगर आप इन सारे कैरेक्टर्स को, इन सारी घटनाओं को आप एक साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा गोपीचंद मालिनी ने किया क्या है, गोपीचंद मालिनी ने क्या धमाल किया है। गोपीचंद मालिनी ने सनी पाजी को एकदम आम इंसान के साथ जोड़ दिया है। यही सनी पाजी की पावर है। अगर आप सारी फिल्में देखेंगे उठा के, तो एकदम आम इंसान के साथ जुड़ती है। बॉलीवुड की यही कमजोरी है कि उनके जो हीरो होते हैं, जो गरीब से गरीब होते हैं, उनका घर देख के आप शर्मा जाओ यार, अबे यार क्या घर है यार, कैसी बाइक पे चल रहा है यार, और गरीब है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, और घर देखो तो आए आए आए। मतलब ये जो फर्क है ना, मतलब गरीबी भी ग्लैमराइज्ड है। मतलब हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, हमारे एक विश्वनाथ त्रिपाठी सर हुआ करते थे, तो वो एक चीज़ समझाया करते थे, देखो यार हो क्या रहा है कि आजकल के सीरियल जो हैं, वहाँ पे हर घर में बहू को जो है एकदम ऐसा ग्लैमरस दिखाया जाता है, और फिर इंसान जो है अपनी कंपैरिजन करता है, उसके अंदर छोटा, वो अपने अंदर बहुत छोटा महसूस करता है। घर के अंदर अपना देखता है घर छोटा, सीरियल है, फिल्म है, उसमें घर बड़े बड़े आलीशान, अपने घर में देखता है माँ जो है वो बर्तन मांज रही हैं, या पत्नी जो है घर में झाड़ू लगा रही है, और वो फिल्मों में देखता है, ग्लैमर देखता है कि भैया गजब, मतलब अगर घर में नौकर नहीं है तब भी आलीशान किचन ऐसी होगी मतलब पूछो। तो ये सारी चीज़ें इंसान को अपने अंदर छोटा बनाती हैं। अब इसको कंपैरिजन करो साउथ के साथ, पुष्पा 2 का हीरो कौन है ना, एक तस्कर, या एक मतलब कोई ऐसा नहीं है आप उसको देखोगे आलीशान जिंदगी जी रहा है, अमीर बन गया उसके बाद भी आप उसको, आप एक कनेक्टिविटी फील करोगे। स्त्री 2 सुपर हिट हुई, ठीक है जी, ब्लॉकबस्टर हुई, जो भी आप कहिए, उसका हीरो कौन, दर्जी। यार ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक आम इंसान के साथ सीधा जोड़ देते हैं, और वही कनेक्शन यहाँ जाट का जोड़ा गया है।
एकदम आम इंसान के साथ, एकदम नेचुरल लग रहे हैं, इतने फियर्स होके, इतने रॉ, इतने इमोशन होके, लेकिन वो जो कनेक्शन है वो आम इंसान के साथ जुड़ा हुआ लग रहा है। और यही वजह है कि जब ट्रेलर आया तो लोगों ने तारीफ़ की। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सब जगह से तारीफ़ आई है। यही वजह है, यही इसी चीज़ को करने में गोपीचंद मालिनी कामयाब रहे। और अब नज़र रहेगी कि पूरी फिल्म के अंदर क्या और कैसे निकल के आता है। हालांकि उम्मीद अब भी है कि कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो है, प्रमोशनल प्रॉपर्टीज़ अभी और उतरें और थोड़ा सा जोर और लगाया जाए, तो ये 15 करोड़ का आंकड़ा जो खुद कह रहे हैं वो वहाँ से बढ़ के आगे पहुँच जाएगा और आगे पहुँचेगा ये आंकड़ा। लेट्स होप कि हर बीतते दिन के साथ ये आंकड़ा बढ़े, ये एक्सपेक्टेशन बढ़े। और बाकी आप लोग तो कोई कसर छोड़ नहीं रहे, वो मुझे पता है, मेरे तक मैसेज पहुँचते रहते हैं, नज़र बनी रहती है। बीच में कुछ दिन गायब था तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा कि यार सही मौके पे गायब है। सही मौके पे मौजूद हैं, जब गायब थे तब गायब थे। वो रहस्य बना हुआ है कि क्यों गायब थे, वो आपको सही वक्त पे मैं बताऊंगा और शायद आपको भी सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा हुआ यार, बहुत कुछ ऐसा हुआ। मतलब मुझे लग रहा है कि लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट मेरा ये महीना जो बीता है ना, जब आप सबसे दूर था, शायद सबसे टर्निंग पॉइंट रहेगा ये। इसकी कहानी मैं लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा, और ऐसी लाऊंगा कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा और आप लोगों के लिए भी सीखने की चीज़ होगी, बदलने की चीज़ होगी। करेंगे ज़रूर, इस पे अलग काम करेंगे। ठीक है जी, बताइएगा आपको ये पोस्टर कैसा लगा। लगता है कि इस पोस्टर ने और दम डाल दिया है, आप या सनी पाजी के सारे पोस्टर्स हैं उनमें आपको कौन सा पोस्टर अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। सारे कमेंट में पढ़ूंगा ज़रूर। नमस्कार।